गाइज आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ग्रैनी की बैक स्टोरी के बारे में बताओ। शायद से मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि मैं ग्रैनी की बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा, वो भी शॉर्ट वीडियो में। लेकिन गाइज ग्रैनी की बैक स्टोरी बताना वो भी शॉर्ट में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्रैनी की स्टोरी ही कुछ इतनी ज्यादा डरावनी है जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको सुनने में मजा आएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको नॉलेज भी मिलेगी। गाइज लास्ट तक वीडियो पर बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो को अच्छी तरीके से एंजॉय करना है तो कानों में ईयरबड्स लगा लो या फिर ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखो। आखिर कौन है ग्रैनी, क्यों वो अपने घर में आने वाले हर इंसान को जान से मार डालती है, आखिर ग्रैनी कैसे एक खतरनाक ग्रैनी बनी, एंड क्या है ग्रैनी की पीछे की सच्चाई। तो चलिए गाइज आज हम इस वीडियो में जानेंगे ग्रैनी और ग्रैनी के पूरे परिवार की बैक स्टोरी के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रैनी के जन्म से। ग्रैनी का जन्म साउथ अमेरिका के पारागुआ के एम्बस गार्डन में हुआ था। ग्रैनी अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन ग्रैनी के पिता साउथ अमेरिका के गैंग्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल थे, जिसकी वजह से ग्रैनी के पिता की जान 24 घंटे खतरे में रहती थी। लेकिन ग्रैनी के पिता किसी गैंगस्टर के पैसे लेकर रोमानिया में भाग कर आ गए। ग्रैनी के पिता ने पहले ही रोमानिया के जंगल में अपना एक घर बना रखा था। साउथ अमेरिका से भागकर ग्रैनी और ग्रैनी के पिता उस जंगल में रहने लगे, इस उम्मीद में कि वो वहाँ पर सेफ है। लेकिन ये सेफ्टी भी कहाँ तक रहने वाली थी। एक दिन उन गैंगस्टर को ग्रैनी के पिता की लोकेशन पता चल जाती है और वो गैंगस्टर ग्रैनी के पिता को उस जंगल में भी ढूंढ लेते हैं और उसी घर के अंदर बेरहमी से मार डालते हैं। एक छोटे से टूटे दरवाजे के पीछे से ग्रैनी ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही गैंगस्टर वहां से चले जाते हैं तो ग्रैनी पुलिस के पास जाती है और इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस इस मामले पर छानबीन करती है और इस दुनिया में ग्रैनी का अपना कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस ग्रैनी को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। समय गुजरा और अब ग्रैनी की एज 20 साल से 22 साल के नजदीक हो चुकी थी। ग्रैनी ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक रेस्टोरेंट में जॉब को ज्वाइन किया और उसी रेस्टोरेंट के वेटर से ग्रैनी को प्यार हो गया, जो आगे चलकर हमारे ग्रैंडपा बन गए। शादी के बाद दोनों ग्रैनी के उसी घर में रहने लगे जिसमें ग्रैनी और ग्रैनी के पिता रहा करते थे। कुछ सालों बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा को एक बेबी हुआ जिसका नाम उन्होंने एंजेलिना रखा। शुरू के 3-4 साल सब कुछ नॉर्मल और सही तरीके से चल रहा था। फिर एक दिन ग्रैनी ने ग्रैंडपा को जंगल में मरा हुआ पाया। उस दिन के बाद ग्रैनी अपनी बेटी एंजेलिना के साथ अकेली रह गई और ग्रैंडपा की बॉडी को अपने घर के पीछे ही दफना दिया। कुछ दिनों बाद खेलता खेलता ग्रैनी के घर एक बच्चा आया जिसका नाम था साइमन। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए ग्रैनी ने उसे भी अपने साथ उसी घर में रख लिया। फिर साइमन और एंजेलिना एक साथ बड़े हुए और कुछ दिनों में इन दोनों को प्यार हो गया और आने वाले समय में इन दोनों ने शादी भी कर ली। कहा जाता है यही साइमन आगे जाकर सिलेंडर मैन बना। कुछ सालों के बाद एंजेलिना ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सेलेंड्रीना रखा। सेलेंड्रीना जो कि ग्रैनी की नातिन थी। स्टोरी में थोड़ा सा बैक चलते हैं। कहा जाता है ग्रैनी की बेटी एंजेलिना शापित थी, जिसकी वजह से एंजेलिना की बेटी सेलेंड्रीना काला जादू और शैतानी शक्तियों में लगाव रखती थी और अपने उसी घर के बेसमेंट में काला जादू करती थी। इसी के साथ सेलेंड्रीना ने एक कॉफिन गाय नाम के आदमी से शादी की जो वैम्पायर जैसी चीजों पर रिसर्च करता था और कुछ समय बाद सेलेंड्रीना और कॉफिन गाय को भी एक बेटी हुई। सेलेंड्रीना की शैतानी शक्तियां हासिल करने की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई और फिर उसे हाथ लगी वो किताब जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जिसमें लिखा था अगर वो अपनी बच्ची की बलि देगी तो वो सारी शैतानी शक्तियां उसको मिल जाएंगी। फिर सेलेंड्रीना ऐसे ही करती है, वो अपनी 2 साल की बेटी की बलि दे देती है। जब सेलेंड्रीना अपनी बेटी की बलि दे रही थी तो उस टाइम ये करता देख ग्रैनी उसको देख लेती है। जब ग्रैनी सेलेंड्रीना से मना करती है तो तब सेलेंड्रीना ग्रैनी को भी उसी बेसमेंट में बंद कर देती है। ग्रैनी उसी जगह बंद थी जहाँ सेलेंड्रीना ने अपनी बेटी की बलि दी थी। सेलेंड्रीना ग्रैनी को बंद करके उस घर से चली जाती है। अब उस घर में ग्रैनी और उसकी नातिन सेलेंड्रीना की 2 साल की बेटी ही थे, क्योंकि एंजेलिना पहले ही मर चुकी थी और एंजेलिना का हस्बैंड एंजेलिना के शराब से सिलेंडर मैन बनकर जंगल में चला जाता है और सेलेंड्रीना का हस्बैंड कॉफिन गाय एक एक्सपेरिमेंट के चलते वो भी एक वैम्पायर बन जाता है और अब तक ग्रैनी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। ग्रैनी बस मरने ही वाली थी, तभी सेलेंड्रीना की 2 साल की बेटी
जिसकी उसने बलि दी थी उसकी आत्मा ग्रैनी के सामने आ जाती है और ग्रैनी को शैतानी शक्तियां दे देती है, जिसके बाद ग्रैनी बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती है और जिसने उसके बेसमेंट में बंद किया था यानी उसकी नातिन सेलेंड्रीना को मारने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन ग्रैनी को सेलेंड्रीना कहीं भी नहीं मिलती और इसी के बीच ग्रैनी ग्रैंडपा को भी अपनी शैतानी शक्तियों से जिंदा कर लेती है। ग्रैंडपा भी अब तक एक ज़ोंबी टाइप वैम्पायर बन चुके थे। इसके बाद ग्रैनी के घर में जो भी आता था तो ग्रैनी उसे तड़पा तड़पा कर मार देती थी, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा को लगता था कि शायद ये सेलेंड्रीना के बारे में जानते हैं। तो गाइज ये थी हमारी ग्रैनी और उसकी फैमिली की पूरी बैक स्टोरी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।